राधे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है रविवार, दिन की शुरुआत होती है बहुत सारे ढेर सारे कामों के साथ। तो बस हेरम अपनी साइकिल को साफ़ कर रहा है, यानी धो तो ली थी उसने, बस उसको पोंछना रह गया था तो बस उसी को पोंछ रहा है। सुबह उठते ही जो है ना, मैं बहुत सारे काम मैंने अभी निपटा लिए हैं। अभी 6:30 बजे का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो वो एक आदत सी पड़ जाती है कि जिस टाइम आपकी नींद खुलने की आदत होती है ना, उसी टाइम खुल जाती है। तो मैं 4:30 बजे जो है ना जग गई थी। उसके बाद बस अपने छोटे मोटे काम निपटाए, घर के साफ़ सफाई के, क्लीनिंग के। आज मैं अपने बालों के लिए पैक बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने एक केला लिया है, आप ख़राब सा केला भी ले सकते हैं। ये तो केला बहुत अच्छा था, कल ही मैं मार्केट से केले लेकर आई थी। और खट्टा वाला दही जो है ना, इसके अंदर आप डाल दीजिए। अगर आपके पास दही नहीं है, अगर छाछ है तो छाछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। बस ये देखिए पैक बनकर तैयार हो जाएगा। इसको मैं अच्छा बारीक सा इसको पीस लूँगी और बहुत टाइम बाद इस पैक को मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, मैं पुराने वाले घर में इसी तरह का पैक लगाया करती थी। ये मेरे बालों को इतना सूट करता है ना, इससे मेरे बालों की जो क्वालिटी होती है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है। होने लगी थी बालों में कि कुछ लगाया जाए, क्योंकि बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा बाल मेरे झड़ने लगे थे। तो बस आ गई हूँ आईने के सामने, और जब भी कुछ पुरानी चीज़ें जब शुरुआत करती हूँ तो इस पुराने वाले घर की बहुत याद आती है। तो मतलब जब आपका घर चेंज होता है ना, तो बहुत कुछ बदलता है। आपकी रहने की आदतें बदल जाती हैं, आपकी जीने का अंदाज़ बदल जाता है। मतलब बहुत छोटे छोटे इतने सारे बदलाव होते हैं केवल एक जगह को चेंज करने से। ये चीज़ मुझे अब महसूस हुई है जब मैं अब पुराना वाला घर छोड़कर इस नए वाले घर में आई हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों को एब्जॉर्ब करती हूँ कि मतलब कितना कुछ बदल जाता है आपकी लाइफ में से। कहने को लगता है केवल एक जगह ही तो चेंज हुई है, नहीं, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो वहाँ मैं जो है ना, ये पैक जो है ना गोंख में लगाया करती थी। मतलब एक छोटी सी गैलरी थी तो उस जगह लगाया करती थी। और आज इस पैक को मैं इस आईने के सामने लगा रही हूँ। अपनी यादें देखिए ताज़ा हो गई आप लोगों के साथ। तो जहाँ आपने जी भर की ज़िंदगी जी हो ना, तो वहाँ आपकी जीवन की बहुत सारी यादें बन जाती हैं। जब भी मैं आपको कहती हूँ, आप जहाँ पर भी हो, उस पल को बस आप जीने की पूरी कोशिश कीजिए और हमेशा खुश रहिए। देखिए कितनी सारी यादें आपके जीवन की बन जाएंगी। चलिए अच्छे से हाथ धोए, क्योंकि बालों का जो है ना आजकल पतझड़ लगा हुआ है, चिपक जाते हैं हाथों से। अच्छे से हाथ धोकर मैंने यहाँ पर रखनी है मुझे चाय पीने के लिए। बेटे की बातचीत चालू है, क्योंकि पूरी अपने मन की जितनी भी सारी बातें होती हैं केवल मुझसे ही करता है कि मम्मी ऐसा हुआ, मम्मी वैसा हुआ। काम करते करते इसकी बातें भी सुननी होती हैं, तो बस सुनती जाती हूँ। फुर्सत में बैठने का तो इतना वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन चलते फिरते सुन लेती हूँ उसकी बातें, क्योंकि बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का एक दोस्त बनना आपका बहुत ज़रूरी है। ये एज ऐसी होती है कि इस समय बच्चों को टाइम ज़रूर देना चाहिए। और बस इसकी बातें सुनती चली जा रही हूँ, क्योंकि पापा से इतनी ज़्यादा बातें ये करता नहीं है, केवल मुझे ही सुनाता है बहुत सारी बातें। इसकी छोटी से छोटी हरकतों पर जो है ना बड़ा ध्यान रखती हूँ। बस नहा धोकर आ चुकी हूँ। 1 घंटे मैंने अपने बालों में उस पैक को लगाया और मेरे बाल जो है ना इतने स्मूथ हो गए हैं, बहुत अच्छा मतलब लग रहा है बालों को। बस यहाँ पर तैयार हो रही हूँ। बिंदी निकल गई थी तो बस बिंदी लगा रही हूँ। 2-3 दिन चल जाती है माथे पर बिंदी। तो मैं हमेशा जो चिपकाने वाली बिंदी होती है, वो सारी बिंदी चिपकाने वाली होती है, डिब्बी वाली जो बिंदी होती है वो लगाती हूँ। तो 3-4 दिन आराम से टिकी रहती है माथे पर। आजकल पसीना जाना आता है तो निकल जाती है, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह लगा लेती हूँ। और परफ्यूम लगाने से जो है ना एक काम बहुत अच्छा होता है, आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। अगर आप नहीं लगाते तो ज़रूर लगाया कीजिए। जैसा आप रहते हैं, जैसा आप खाते हैं, जैसे आपकी संगति है, वैसे ही आपके ग्रह जो है ना काम करते हैं। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अगर आप नहीं दे रहे हो। मैं भी थोड़ी सी मक्कार हूँ, नहीं दे पाती अपने ऊपर ध्यान, लेकिन को आप लोग जो है ना ज़रूर देना, बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। पूजा की साफ़ सफाई मैंने कर दी है, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कड़ी बघार दूँ, उसके बाद जो है ना मैं पूजा करूँगी। क्योंकि पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सावन का महीना शुरू हो गया है तो पूजा पाठ करती हूँ, थोड़ा सा 1-1.5 घंटा मुझे लग जाता है। उससे पहले मैं कड़ी बघार कर जाऊँगी, ताकि खाने का भी देखिए टाइम हो रहा है, सबको सब कुछ समय पे देना पड़ता है। तो कड़ी मेरी उबलती रहेगी जब तक मेरी पूजा जो है ना हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कड़ी बघारने आ गई हूँ। और छाछ से मैं कड़ी बनाती हूँ, मतलब जो मठा होता है, आप लोग तो वैसे जानते ही होंगे, तो खट्टा सा मठा है, तो बस उसी से मैं कड़ी बना रही हूँ। यहाँ पर इंडक्शन पर जो है ना खाना थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, इसलिए ज़्यादातर मैं इंडक्शन पर ही खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल डाला है, तेल में थोड़ी सी मैंने मेथी डाली है, थोड़ी सी जीरा डाल दिया है और पानी बघार कर जो है ना इस तरह से मिक्सी में
में मैंने छाछ और बेसन को जो ना अच्छे से फेंट लिया था। जितना अच्छा आपका बेसन फिटेगा उतनी स्वादिष्ट आपकी कड़ी बनकर तैयार होगी। और बस दुगना तिगना मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि ये खट्टाई जो है ना थोड़ा बैलेंस में रहे, ज़्यादा खट्टी और कम खट्टी कड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो बैलेंस में रहे, इसीलिए मैंने उसी हिसाब से अपना इसमें पानी डाल दिया था। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया। अब इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। किचन बहुत ज़्यादा फैली हुई थी तो मन किया फटाफट जल्दी जल्दी इसको भी समेट लूँ, क्योंकि जब किचन फैली होती है ना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता किसी काम में। तो बस जहाँ से जो सामान उठाया उसको सबको जगह पर रखना है। और हाँ, बेसन घोल कर भी मुझे रखना था क्योंकि मैं पकौड़ी वाली कड़ी बनाने वाली हूँ। तो बेसन को अगर आप आधा घंटा पहले अगर भिगो कर रख दोगे ना तो बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनती हैं। तो बस मैं यहाँ पर बेसन निकाल कर बेसन के डिब्बे को भी जगह पर रख दूँगी। सारा किचन का काम समेटने के बाद पहुंच गई मंदिर। तो बस यहाँ पर भगवान को स्नान करा दिया है। डेली शिवलिंग बनाती हूँ मिट्टी के, तो बस उनका यहाँ पर पूजन कर रही हूँ। आज मैंने छाछ से स्नान करवाया है। तो घर में जैसी चीज़ें होती हैं उसी हिसाब से मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो बस यहाँ पर पूजा कर ली। सावन के महीने में थोड़ा सा बिजी ज़्यादा हो जाती हूँ क्योंकि इस समय थोड़ी पूजा पाठ जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। बस उसके बाद तुलसी पूजा की, रविवार है, बहुत सारे लोग बोलते हैं तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी की तो मैं नित्य पूजा करती हूँ, लेकिन रविवार के दिन तुलसी तोड़ती नहीं हूँ, तुलसी को स्पर्श नहीं करती, केवल मैंने जल दिया है, तुलसी मैया को टच नहीं किया है। यहाँ पर देख रही थी चिमनी में से कैसी हवा आ रही है। तो छोटे छोटे बच्चों वाले काम मैं भी कभी कभी कर लिया करती हूँ। खूब बड़ी हमारे यहाँ पर लगी हुई है तुरैया की बेल, और आप लोगों को दिखाते दिखाते मेरी नज़र पड़ गई है तुरैया पर। तो चलिए इस तुरैया को हम तोड़ते हैं। और वैसे भी मैं कड़ी नहीं खाती हूँ क्योंकि कड़ी बहुत ज़्यादा खट्टी होती है और मेरे शरीर को इतनी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। थोड़ी सोच ही रही थी, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अपने लिए मैं क्या बनाऊँ। तो चलिए देखिए, भगवान ने व्यवस्था कर ली है। मुझे 2 तुरई मिली थी तो मैं दोनों तुरैया को अच्छे से छील कर इनको बगाड़ दूँगी। और तुरई जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, खासकर मतलब बिना खाद वाली जो तुरई का जो पेड़ होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी वाली तुरई देता है। तो इसमें कोई हम खाद वगैरह नहीं डालते हैं, केवल कुदरती ही मतलब पेड़ है ये, इसमें कुछ खाद बीज वगैरह कुछ नहीं डला है। तो बहुत अच्छी टेस्टी वाली तुरई लगती है इसमें। चलिए नीचे चलते हैं और जो किचन का काम रह गया है उसको मैं समेटूंगी। और लगभग अभी जो है ना 11 बजे का टाइम हो। आजकल सावन के महीने में जो है ना इसी तरह का रूटीन हो गया है, पूजा पाठ का भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो बहुत देर तक जो है ना मैं इसी तरह से कामों में लगी रहती हूँ। कम से कम मुझे 1 या डेढ़ तो पूरा काम फिनिश करते करते जो है ना बज ही जाता है। अभी भी किचन का बहुत सारा काम बचा हुआ है, रोटियां बनानी है, किचन पूरी साफ़ करनी है, थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं उनको भी साफ़ करना है। तो इस तरह से जो है ना बिज़ी वाला रूटीन जो है ना सावन के महीने में मेरा रहता है। और बस उसके बाद मीठी नीम आई है आज हमारे घर खूब सारी। तो मीठी नीम का मैं क्या करती हूँ ये भी कभी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। वैसे मीठी नीम बहुत अच्छी होती है, टेस्टी भी बहुत होती है और फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। तो इसको मैंने अच्छे से पहले धो दिया है। धोने के बाद जो है ना इसको कपड़े पर मैं सुखाने डाल दूँगी क्योंकि बरसात में जो है ना सारी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और हाँ, चतुर्मास चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस मास में नहीं खाई जाती, जैसे कि पत्ते वाली सब्जियाँ। आप जो है ना पालक नहीं खा सकते, धनिया नहीं खा सकते, लेकिन हम हरी सब्ज़ी खाते हैं क्योंकि हरी सब्ज़ी बिना जो है ना हमारा नहीं चल पाता है। और बाकी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि एक एज के बाद होने लगती हैं। तो थोड़ी सी कुछ चीज़ों का परहेज किया है, जैसे कि पालक नहीं खाते, धनिया नहीं खाते, और पत्ते वाली सब्जियां अक्सर मतलब बंद ही कर रखी हैं। मीठे नीम की बात करेंगे तो मीठी नीम को हम लोग सुखा के उसका पाउडर बना के काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि बालों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्रयोग इसके होते हैं, कुछ करूँगी तो बताऊँगी ज़रूर आप लोगों के साथ। इस तरह से जो है ना आगे वाला जो पोर्च है, हम लोग इसको पोर्च ही बोलते हैं। तो नीचे मैंने टॉवल बिछाई है, सूती वाली टॉवल बिछाई है, इसके ऊपर इसको फैला के डाल दूंगी तो अच्छे से जो है ना इसका पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये पत्ते जो है ना एकदम सूख जाएंगे। तो ज़्यादातर सुखाने वाला जितना भी जो काम होता है ना सब मैं इसी हिस्से में करती हूँ। तो धीरे धीरे जो है ना इस घर की भी यादें बनना शुरू हो गई हैं। फिर पुराने वाले घर की अपनी एक यादें थी और यहाँ पर भी अपनी एक यादें बनना शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा वक्त तो देखिए लगता है। जब इस घर में आई थी तो बहुत मतलब पुराने वाली चीज़ों की बहुत याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे इस घर में भी अपनी एक जगह जो है ना बनना शुरू हो गई है। हर कोने की अपनी एक जगह होती है। आप भी अपने घर को ध्यान से देखिएगा, हर कोने का एक महत्व होगा। तो मतलब जैसे कि मैं अपने बालों में जब
पेस्ट लगा रही थी, तो वो जो कोना जो है ना इसी के लिए है। जब मैं कुछ सुखाती हूँ तो इस जो यहाँ पर मैं पत्ते सुखा रही थी तो वो वाली जगह है। जब कभी पानी पीती हूँ, चाय पीती हूँ तो उसकी भी अपनी एक जगह है। तो धीरे धीरे जो है ना घर का एक हिस्सा अपनी एक जगह बनाता चला जाता है। तो इस चीज़ को शायद वही लोग समझ पाएंगे जो लोग हर पल को जीते हैं। तो बस मैं उन पलों को पूरी तरह से जीती हूँ। जब भी कोई काम करती हूँ तो उस पल में घुलकर जो है ना सारे काम करती हूँ। आशा करती हूँ जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ शायद मैं आपको अपने शब्दों के द्वारा समझा पाई हूँ। इसी तरह से निकल रहा है मेरा सावन का महीना। पूरा दिन कब निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। पूजा पाठ, घर गृहस्थी, अपना परिवार, इन सब के साथ जो है ना ऐसे उलझ जाती हूँ कि रात में सोते वक्त सोचती हूँ कि आज का वक्त कब निकल गया, बिल्कुल पता ही नहीं चला। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों के वक्त कैसा निकल रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें।